लेकिन हम ब्रह्मचर्य आदि की रक्षा करते नहीं, उसका पालन करते नहीं, इसलिए हम सारा दोष दूसरों पर दे देते हैं। रात को जी पढ़ना तो 2 बजे तक भी कहते थे, 2 बजे भी उठ के पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, हवा ताजी होती है। बिच्छू की लेन जा रही थी और किसी ने पूछा भाई तुम्हारा चौधरी कौन सा है? बोला भाई जिस हाथ लगा के देख रही तना पता लग जाए कौन, सारे चौधरी। स्वास्थ्य प्रेमी सज्जनों, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, अपनी दिनचर्या हमारी कैसे हो जिससे हम स्वस्थ और निरोग रह सकें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे ऋषियों की परंपरा नियम क्या है कि सायंकाल जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। ये उत्तम परंपरा है। श्रद्धेयाचार्य बलदेव जी गुरुकुल कालवा में नियम था कि 9 बजे लाइट बंद हो जानी चाहिए, 9 बजे सभी सो जाएंगे। रात को जी पढ़ना तो 2 बजे तक भी कहते थे, 2 बजे भी उठ के पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, हवा ताजी होती है, धुआं कम होता है, ये ध्वनि प्रदूषण कम होता है, बिल्कुल शांत वातावरण। उस समय आप पढ़ेंगे तो श्रवण शक्ति के द्वारा जल्दी आप पाठ को याद करेंगे। तो जो सायंकाल जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठता है, उठ कर पानी आदि पी के दिनचर्या करता है, दौड़ लगाता है, व्यायाम आदि करता है, प्राणायाम करता है, प्राण की क्रियाओं को अपनाता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति आलसी व्यक्ति है, सुबह उठना नहीं चाहता, कंबल बहुत प्यारा लगता है, बाहर ठंड लगती है, वहाँ आराम मिलता महसूस करता है व्यक्ति, वो आराम ही हानिकारक है। जो जितने कष्टों को सहन करता है वो उतना ही निखरता है। सोना भट्ठी में तप करके कुंदन बन जाता है, अर्थात उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति सर्दी को सहन करता है, ये सर्दी उस व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली बनाती है। सर्दी को सहन करने से लाभ क्या होगा? जो हमारे शरीर में धातुएं बनती हैं, वीर्य आदि धातुएं, उनका रक्षण होता है, उनका संरक्षण होता है, और वही हमारा मूल है। हम आज सरकार पर अब दोष देते हैं, ये होगा खान पान में कमियां हैं, ये स्वीकार, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन यदि ब्रह्मचर्य आदि का पालन व्यक्ति करे तो ये खराब चीज़ें खा करके व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रह सकता है। उदाहरण के लिए साइंटिस्टों की बात है, ये प्रयोग की हुई। एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल निरोग है, उस व्यक्ति के अंदर डॉक्टरों ने निमोनिया के हजारों की संख्या में जीवाणु छोड़े और परीक्षण किया, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा। कुछ दिन के पश्चात उसी व्यक्ति के अंदर फिर अभी हजारों की संख्या में छोड़, फिर लाखों की संख्या में निमोनिया के जीवाणु उसके अंदर छोड़े गए। लेकिन 2-4 दिन के पश्चात जब परीक्षण किया तो व्यक्ति फिर भी स्वस्थ निकला। उसके पश्चात फिर तीसरी बार उन्होंने करोड़ों की संख्या में जीवाणु छोड़े उसके शरीर में, लेकिन व्यक्ति स्वस्थ। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी इतनी थी, उसके शरीर में जो जीवाणु थे उनको हानिकारक निमोनिया के जीवाणु उनको मार डाला और वो व्यक्ति स्वस्थ है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी तो ये वातावरण को प्रभाव नहीं डालेगा। ये जो हानिकारक चीजें खा रहे हम इसको भी सहन कर जाएंगे और स्वस्थ रह जाएंगे। लेकिन हम ब्रह्मचर्य आदि की रक्षा करते नहीं, उसका पालन करते नहीं, इसलिए हम सारा दोष दूसरों पर दे देते हैं। इसलिए कुछ दोष अपना भी स्वीकार करना चाहिए, हमारा भी दोष है। हम सब आजकल के छोटे छोटे बच्चे टेलीफोनों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, माँ बाप ध्यान नहीं देते, बच्चे बहाना करते हैं मेरी ऑनलाइन कक्षा चल रही है, मेरी ये कक्षा चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में और इसमें चाइना में अभी कुछ सीमा निश्चित कर रहे हैं कि वहां तक के माँ बाप भी बच्चों को टेलीफोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे पागल हो रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है, इसलिए उन पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ कोई रोक नहीं, यहाँ तो इतनी संख्या है कि कुछ मर जाओगे जब भी, कुछ नहीं होगा, लगे रहो, ध्यान ही नहीं भाई कहाँ हमारा समाज जा रहा है। इसलिए यदि शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाना है तो दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, खान पान को ठीक करना पड़ेगा,
हमारा व्यवहार, ये टेलीफोन आदि, टेलीविज़न आदि, इनको छोड़ना पड़ेगा। ओहो, क्या गजब की बातें ऋषियों ने कमाल किया है। दर्शन स्पर्श, हम जिससे देखते हैं उससे भी वासनाएं जगती हैं, स्पर्श करते हैं उससे भी वासनाएं जगती हैं। नियम बनाए कि इन चीज़ों से, टेलीफोन में ये जो अखबार आदि हैं उसमें से गंदे गंदे चित्र आते हैं, उनसे भी मानसिकता खराब होती है। लेकिन हमारा समाज, हमारा संविधान के जो लोग बनाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, जो नियम कानून बनाने वाले हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देते। कितनी ऐसी पिक्चरें आप लोग अनुभव कर चुके हैं, अब सभी समझदार व्यक्ति, बुद्धिजीवी बैठे हैं, कितनी ऐसी पिक्चरें बनती हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं देखती है, और वो सेंसर बोर्ड भी पास कर रहा है, कितनी हानिकारक है वे समाज राष्ट्र के लिए। लेकिन नहीं, अब कौन कहे, किसको कहे, सबके सब एक ही। जैसे वो क्या करते हैं उदाहरण, बिच्छू की लेन जा रही थी और किसी ने पूछा भाई तुम्हारा चौधरी कौन सा है, बोले भाई जिस हाथ लगा के देख रही तना पता लग जाए कौन, सारे चौधरी। अब वो सारे के सारा चौधरियों का चौधरी बन गए, समझाए कौन किसको, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, बुरा हाल है। यदि अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो तो ये भी अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी, अपना सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। यदि इसको ठीक नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ और निरोग नहीं रह सकते।